नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अंदर में आवाज़ें ना सुनाई दें तो सावधान हो जाएं। जब भी साधक ध्यान की अवस्था में पहुंचता है तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। वो आवाज़ें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं? क्या हमेशा सुनती हैं या कभी कभी सुनती हैं? इस सभी का रहस्य आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, ध्यान की जब आप एक गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको कुछ आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो वो आवाजें कौन सी है, क्यों आती हैं, किस कारण से वह आवाजें आती हैं? क्या उनका कोई मेन पर्पस होता है? क्या उनका कोई आपको लाभ होता है या आपको कोई हानि होती है? वो जानते हैं। ये आवाजें शून्य से आती हैं और शून्य हर जगह व्याप्त है। आप भी शून्य के भीतर ही हैं। कई इसी शून्य को सचखंड की आवाज भी बोल देते हैं, कई इसी को निराकार की आवाज भी बोल देते हैं, कई इसी को निरंजन की आवाज भी बोल देते हैं, कई इसी को शून्य की आवाज भी बोल देते हैं। तो ये सूक्ष्म आवाजें होती हैं, ये उस शून्य से आती हैं और आप भी उसी शून्य में एक तरह के उसके भीतर उत्पन्न हुए हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, आप सभी उस शून्य के भीतर प्रकट हुए हैं और उसी शून्य से जो है वो निराकार की अवस्था में है, अपना साकार रूप लेता है। तो ये चीजें हमें दिखने लगती हैं इन आंखों से। और वापस ये सारा कुछ जब नष्ट होता है तो दोबारा सारा जो ये साकार रूप आप देखते हो, घर, पेड़ पौधे, बंगले, गाड़ियां, नदी, जो भी देखते हो, आकाश, ये सारा एक दिन नष्ट होकर फिर निराकार की अवस्था में वापस लौट जाता है। तो ये सभी का होता है। जैसे एक आप देखते हो, एक कोई चींटी है, उसकी आयु 2 दिन 4 दिन आप देखते हो, 10 दिन देखते हो। किसी और कीड़े फतंगे जो आते हैं, आप देखते हो आपकी लाइटों के ऊपर कुछ कीड़े फतंगे आते हैं, वो उनकी लाइफ 1-2 दिन की होती है। ऐसे ही आप जैसे कुत्ता रख लेते हो, उसकी साल 10-20 साल की हो जाती है। ऐसी जो मनुष्य है उसकी आयु 80 साल औसत आयु है। इसी तरह इस सृष्टि की जितनी भी आप ये देखते हो, इसकी जो सीमा है खत्म होने की, वो 4 युग है, जिसे हम कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये चारों युग हम गिनते हैं। और ये चारों युग जब खत्म होते हैं तो फिर उसी निराकार सृजन की ओर दोबारा चली जाती हैं। जब वो निराकार में दोबारा चली जाती हैं, फिर दोबारा से इसका फिर सृजन शुरू होता है और कई सालों बाद ये फिर से दोबारा सृजन शुरू हो जाता है। फिर ये जो निराकार रूप है फिर साकार रूप में उत्पत्ति करना शुरू कर देता है। और प्रत्येक जो निराकार की उस शून्य की आवाज, उस सचखंड की आवाज हमेशा से चलती आ रही है। ये सूक्ष्म आवाज हमेशा आपको सुनाई देती है। आपने देखा होगा, एक घड़ी की आवाज जब रात होती है और आपके कोई वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी लगी है, तो एक रात को टिक टिक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वही जब दिन होता है तो वो आवाज नहीं आती। तो क्या कारण है कि सन्नाटे में, रात्रि में उस घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है और क्या दिन में वो घड़ी बंद होती है? दिन में भी समय सही देती है, तब टिक टिक की आवाज नहीं आती। तो ऐसा क्या है? तो इसका कारण है टिक टिक की आवाज तो हमेशा चलती आ रही है। जब तक घड़ी चलती है, 24 घंटे चलती रहती है। आपके सुनने की क्षमता कम जब हो जाती है तब आप उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते, या आपका ध्यान जब बाहर मुखी हो जाता है तब आप उन आवाज़ों को नहीं सुन पाते। आपका ध्यान कभी काम में है, कभी खाने में है, कभी सोने में है। तो कई चीज़ों में, अलग अलग क्रियाओं में जब ये 9 द्वार आपके बाहर की
ऊर्जा की तरफ फैल जाते हैं, तब आपको ये आवाज़ से सुनाई नहीं देती। इसी तरह वो आवाज़ें भी, दिव्य आवाज़ें भी हमेशा चलती आ रही हैं, हमेशा हर एक वस्तु में विद्यमान है वो आवाज़। उसी से ये वस्तु का अस्तित्व है। ये 5 तत्वों का जो भी आप देखते हो, ये उन्हीं आवाज़ों की वजह से ही इनका अस्तित्व है। साइंस चाहे इसे अभी नहीं स्वीकार कर पा रहा है, लेकिन इसका अस्तित्व वही दिव्य आवाज़ें हैं, वही शून्य है जिसके बीच में ये सारा अस्तित्व बना है। ये दिव्य आवाज़ें कभी भी बंद नहीं होती। जब आप कई साधक कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान में पहले आवाज़ें सुनाई देती थी, अब वो आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, तो वो आवाज़ें बंद नहीं हुई। जैसे उस घड़ी की चलने की आवाज़ बंद नहीं हुई, बस की अवस्था बदल गई, बाहर मुखी हो गया। जब आप बाहर मुखी हो जाते हैं, ज़्यादातर साधक, हमेशा जो आम व्यक्ति है, वो इन दिव्य आवाज़ों को कभी सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जो अध्यात्म की तरफ होता है, वो इन आवाज़ों को, सूक्ष्म आवाज़ों को सुनने में ध्यान देता है। जब उसकी अवस्था सेम होती है, तब उन आवाज़ों को वो सुन पाता है। जैसे ही उसकी अवस्था उससे परे हो जाती है, तब वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं। और भी कुछ कारण होते हैं, वो भी जान लेते हैं। आवाज़ों का सुनना कम हो जाना भी होता है। वो तब होता है जब आप थोड़ा सा अध्यात्म में ऊपर चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पानी की टंकी है, उसमें एक टूटी लगी है। आप जब उस टूटी को खोलते हैं तो उसमें से पानी गिरता है और उसकी आवाज़ आती है उस बर्तन में। जिस बर्तन में गिरती है, बाल्टी में, टब में, जग में, ठक 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 छट छट छट, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन अगर आप उस टैंकी के ऊपर जाओगे तो देखोगे टैंकी में पूरा शांत है वातावरण, उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं है, वो शांत है। इस तरह जब आप निचले सतर पे होते हो, तब आपको आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर उठ जाते हो तो उसकी अवस्था बदल जाती है। उसकी वेव टकराने की, उस टंकी के वेव टकराने की, पानी की शांति अनुभव आप साथ में करते हैं, अवस्था बदल जाती है। ऐसे ही जब आप ये 9 द्वारों से परे हो जाते हो, तब ये ऐसा होता है। लेकिन जो व्यक्ति 9 द्वारों के बीच में ही फंसे हैं, जो शरीर में 9 द्वार हैं, उन्हीं में लगा है, तो उन्हें आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई ही नहीं देती। ऐसे ही जब साधक इन 7 आकाशों को पार करता है, 7 शून्य को पार करता है, 7 पर्दों को पार करता है, तब एक और अवस्था आ जाती है। उसमें सिर्फ उसे शब्द ऊर्जा सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन शब्द ऊर्जा, मतलब जो परम ऊर्जा है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो अलग हो जाती है। और जो शुरुआत में कई साधकों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, जब उसका अंदर की कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, तब उसमें से आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो अनहद नाद कहलाती हैं। क्योंकि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, तो आपके एक एक चक्रों पे अलग अलग, किसी में 2 आवाज़ आती हैं, किसी में 1 आवाज़ आती है, इस तरह से आवाज़ें आती हैं। उस आवाज़ों को आप जब शुरुआत में सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है, आनंद महसूस करते हो आप। ऐसे ही जब कोई आप कान बंद कर लेते हो, तब भी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब आवाज़ें सुनाई नहीं देती। जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, तब वो व्यक्ति अगर कान बंद करता है तो उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। समझिए उसका जो शरीर है वो खत्म होने वाला है। तो इस तरह से कुछ किसको आवाज़ें सुनती हैं, किसको नहीं चलती हैं, कब आवाज़ें आती हैं, कब नहीं आती हैं, सभी का उत्तर हमने इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपने वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि और भी जानकारियाँ आपको इस तरह की आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।